में आप जो जूता पहने मिथुन चक्रवर्ती को देख के पहने हैं, तो भोजपुरी के पास एक बहुत बड़ा सिनेमा है, जबकि सरकार अभी सपोर्ट नहीं कर रही भोजपुरी को। उसका सिनेमा जब सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके गाने, उसके बोली, उसके नीति नियम गांव-गांव घुस चुके हैं। जब सरकार उसको सपोर्ट करेगी, वैकेंसी क्रिएट करेगी, तो निस्संदेह हमारी जो भाषा है वो नष्ट होती जाएगी। अश्लीलता तो खूब है। आज देखिए हमारी बड़ी बहन बैठी है, देखिए कभी इनको आभास हुआ कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं? अगर उन भाषाओं को थोपा जाए, उन भाषाओं में बातचीत शुरू हो जाए, तो आप वहाँ तो अश्लीलता शुरू ही होती है। वहाँ तो स्त्रियों का अगर अपमान नहीं होगा तो उस भाषा। जय झारखंड, जय झारखंड। टुडे ब्लॉग वीडियो। मगही और भोजपुरी भाषा को झारखंड का क्षेत्रीय भाषा बनाया गया है, इस कारण बैठक रखा गया है बलियापुर में। हेलो, कहाँ है? बाबू से पैसा है। झारखंड सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड सरकार को वापस भाषा अतिक्रमण वापस लेना होगा, लेना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। धनबाद बोकारो का बिहारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय झारखंड। हो गया। नाम लोग करते हैं परेशानी है। आप लोग को बताओ हारे गले पतलाबाड़ी हवा बहुत साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य तो हमें कोशिश कर रहे थे जैसे साम्राज्य साहित्य संगीत मनुष्य विषानहीन साक्षात पशु विषानहीन, यानी साहित्य संगीत और कला से विमुख जो पुरुष होते हैं वो कहीं न कहीं एक जानवर की भूमिका निभाते हैं, एक पशु की भूमिका निभाते हैं। और ये कहीं न कहीं एक तात होने जा रही है, खास करके झारखंड में अगर हम बात करें तो बलियापुर हो या धनबाद बोकारो या अन्य कहीं भी जो रोजगार की अभी लॉकडाउन के दौरान में देखा गया, कई सारे जेपीएससी के रिजल्ट आ चुकी है, कई सारे परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुकी है और इस दौरान पे कई सारी समस्याएं भी आ चुकी है। लेकिन सरकार की जो नीति है उस नीति में जो भाषा का लेकर, क्षेत्रीय भाषा को लेकर एक आक्रोश यहाँ के लोगों में जो यहाँ मौजूद है। और ये बलियापुर का हाई स्कूल मैदान है और हाई स्कूल मैदान में युवा वर्ग यहाँ बढ़े हुए हैं। स्थानीय जो है राजनीतिक दल यहाँ तो हालांकि अपने अपने प्रतिक्रिया बीच में देते रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह के ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अपनी बैठक करके अपने आंदोलन को एक नया मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर मोड़ दें तो किस हिसाब से दें और मोड़ का रूपरेखा क्या होगा, इसी का लेकर एक आवश्यक बैठक यहाँ हाई स्कूल मैदान में रखी गई है। और इतने सारे युवा वर्गों के बीच में एक महिला समाज सेवी नेत्री भी मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों ये बैठक का यहाँ समय बैठक किया गया है और क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैम आपसे परिचय लेना चाहूँगा। पार्टी विशेष नहीं आए, मुझे ये लगा कि हाँ मुझे आना चाहिए। तो मेरे पिताजी अनिल कुमार अनिल कुनरिया के नाम से जाने जाते हैं।
वो हमेशा कुर्मी समाज और आंदोलन में हमेशा रहे हैं। मैं छोटी थी तब से इस आंदोलन को देख रही हूँ और आज से जो भाषा के लिए हो रहा है ये मैं हमेशा हर प्रोग्राम में इस भाषा विरोधी के जो कुरीतियाँ हो रही है डीजे ये लगाकर आजकल जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है इसके विरोध में हमेशा मैं बोलती आई हूँ। और जयराम भाई का मैं वीडियो हर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करती आई हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक महिला होके आना चाहिए, बाकी कोई आए कि नहीं। इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत मैंने बोला, सब बोल रहे हैं खर्चा पानी मिलेगा, ये मिलेगा। बोले ठीक है भाई, आप लोग खर्चा पानी मैनेज करते रहिए। मुझे लगा नहीं आना चाहिए। और हमें यहाँ तक आने के लिए मेरे पति जो MBA अफसर है उनको भी माने परेशानी इतनी झेलनी पड़ रही है इस मुकाम में कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र के जो अधिकारी भी बने उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे उनको पहुंचा नहीं जाता। हम मैं इस अभी भाई जिला परिषद की सदस्य हूँ। इसके लिए मुझे कठोर मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि एक लोकल और एक माने बहुल क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के होने के बावजूद फिर भी मैं अपनी हिम्मत को कायम करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे वोट की कोई चिंता नहीं है, मुझे वोट मिले नहीं मिले, लेकिन जो मुझे अच्छा लगे मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे भाषा के लिए, मैं उसके लिए मैं कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आगे आऊँगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम भाई यहाँ पे आए अपना संकल्प रखने के लिए, हमारे सबको मनोबल बढ़ाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे आए हैं सभी गणमान्य व्यक्ति सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हमारा ये प्रोग्राम ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये आगे कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश इनके माध्यम से भी देखने मिल रहा है। ये अपने पिता का भी जिक्र कर रहे हैं जो जिन्होंने आंदोलन का रूपरेखा तय किया था और साथ ही एक MBA इंस्पेक्टर होने का नाते उनकी पत्नी भी हो रही हैं और उनको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इनके पति MBA इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर आज क्या ऐसी स्थिति बन गई कि आपको भी बैठना पड़ रहा है। आज हमारे झारखंड में बहुत ही दुर्भाग्य और ऐसी विकट परिस्थिति आ चुकी है कि हमारे भाषा जो हमारे माय माटी की देन है और हमारी भाषा संस्कृति माने कहा जाए तो झारखंड अलग राज्य निर्माण की उद्देश्य ही रहा है कि हमारे झारखंड के कल्चर, हमारे झारखंड की संस्कृति, हमारे झारखंड की भाषा, हमारे झारखंड के जंगल पहाड़ जमीन यही हमारी पहचान है और इसी से हमारे झारखंड का निर्माण हुआ है। अपितु अभी विकट परिस्थिति में यह भी देखा जा रहा है कि हमारे झारखंड के ऊपर जो आपत्ति आई है, ये कहा जाए तो एक बड़ा सुनामी आई है। इसे हम लोग मिलकर आज हम लोग उससे टकराने का प्रयास कर रहे हैं। आज गजट जो 27 दिसंबर 2021 में झारखंड सरकार राजभाषा विभाग द्वारा गजट पारित हुआ, उसमें धनबाद जिला और बोकारो जिला में जिला स्तरीय नियुक्ति की विभिन्न परीक्षाओं में पद नियुक्ति सृजन के लिए मगही अंगिका भाषा को अंगीकृत किया गया है। मगही भोजपुरी भाषा को लिया गया, वो भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में लिया गया है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा क्या है, वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में नहीं लिए गए हैं। ये कुछ ही % हमारे झारखंड में बोली जाने वाली भाषा ही है, 1-2-4% बोली जाती है। लेकिन केवल एक ऐसा क्या कहा जाए, एक ऐसा लोगों की कंधा में बंदूक रखकर जिस तरह हमारी झारखंड सरकार काम कर रही है, किसी व्यक्तिगत विशेष रूप में देख के काम कर रही है और पूरे झारखंड को उलझाए हुए हैं और पूरे झारखंड के माटी और संतान और पुत्र को सबको बर्बाद करने में तुले हैं। झारखंड की मैं एक थोड़ी परिभाषा देना चाहता हूँ आप लोगों की। झारखंड कि हमारे जितने भी झारखंड जिस तरह धनबाद बोकारो में जिस तरह निकले हैं आंदोलन करने के लिए, सभी एक ही नारा लगा रहे हैं कि लड़के लिए हम लोग झारखंड, लड़के लिए हम लोग झारखंड। ये 200% एकदम 100% सही है, 200% सही है। लड़के लिए हमने झारखंड और लड़के लिए झारखंड, ये 100% सही है। चूँकि आज की बात नहीं है, हमारे झारखंड के इतिहास खोल के देखिए कि झारखंड में स्वतंत्र संग्राम आंदोलन से लेके आज तक 1857 जो है, जो झारखंड जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी का आंदोलन हुआ था, तो हाँ उसी में उससे पूर्व हमारे झारखंड के मूलवासी, हमारे झारखंड के आदिवासी ने लगभग 50,000 आदिवासी मूलवासी ने मिलकर उस स्वतंत्र संग्राम को आंदोलन को तेजी किया था। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेज से भी लड़े, अंग्रेज से लड़े,
1800 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े। ऐसे कितने हम लोग अनगिनत झारखंड में आंदोलन दिखाएंगे। जो हमारे झारखंड के आदिवासी बहू बेटियां, हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे झारखंड के आदिवासी छात्र हो, विभिन्न प्रकार की समुदायों ने, झारखंड आदिवासियों ने लड़ा झारखंड को अलग राज्य निर्णय। एक टिप्पणी देखे, एक लड़का कह रहा था कि ये तो झारखंड के बिहार से कट के बना, ये मेरा झारखंड कट के हम लोग का देन है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस तरह के जो विचार रख रहे हैं, उनको भी आपका माध्यम से सुनाना चाहते हैं कि झारखंड की बात ये आज की बात नहीं है। झारखंड हमारे 100 साल पूर्व से ये झारखंड का नाम यह घोषणा किया गया है। हमारी झारखंड भले ही सटा हुआ है बिहार से, बिहार के दक्षिणी छोर से हमारे झारखंड का निर्माण हुआ है, दक्षिणी जिला से हमारी झारखंड मिला है। लेकिन अगर झारखंड अगर बिहारी होता या बिहार से झारखंड होता तो झारखंड में कहीं ना कहीं झारखंड की संस्कृति और झारखंड की बोली, झारखंड की भाषा, झारखंड की सारा चीज़ बिहार से मिलता। लेकिन आज प्रमाण देते हैं आप लोगों को कि हमारी झारखंड की संस्कृति बिहार से भाषा और कुछ नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ये झारखंड हमारी 100 साल पूर्व से घोषणा की गई है। 1938 में एक इतिहास में देखिएगा, पता नहीं है कि इतिहास में पेज नंबर कितनी है, इतिहास में हमने पढ़े हैं कि जब हॉकी कैप्टन इसका जयपाल सिंह था, उन्होंने 1938 में झारखंड नाम घोषित कर दिया गया था। कहीं ना कहीं यहाँ सामने आ रही है कि हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह ने यहाँ के फटा गाना का मजाक उड़ाया था, जो पूरे वीडियो में सोशल मीडिया में वायरल हुआ। किस रूप में देख रहे हैं भोजपुरी का, जब यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जा रहा है और भोजपुरी गायक ने यहाँ के भाषा का उल्लंघन कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ये तो हम भी देखे सोशल मीडिया में हुआ है। लेकिन ये मैं भोजपुरी भाषा के पवन सिंह हो चाहे जो भी हो, बोलने वाले हो, भाषा के साथ मैं सब भाषा को सम्मान देना चाहिए। मेरा भाषा जिस तरह ही हमारी क्षेत्रीय भाषा, ये मातृभाषा है, हम भी अपने सम्मान देते हैं, उस तरह उनका भाषा को भी सम्मान देते हैं। लेकिन हमारी भाषा अलग, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा हमारी माँ की भाषा है, आपकी माँ की भाषा हुआ है। अगर हमारी भाषा को ठेस पहुँचाते हैं तो आपकी भाषा को भी हम लोग कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इस भाषा को, अगर हमारी भाषा को गाली गलौजिया अश्लीलता से देखते हैं तो हम लोग भी झारखंडवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि झारखंड है, झारखंड का बृहद जो आज फैलाव झारखंड में देख रहे हैं, उन असंख्य स्वतंत्र संग्रामी और झारखंड वासियों और मूल वासियों की देन है, जिन्होंने आज झारखंड अपने खून से सिंचा और उसी खून को सिंचा हुआ आज हम लोग बीज है और उसी बीज के प्रोडक्ट आज भी हम लोग हैं। जिस तरह अब बिहार में जिस तरह बीज है, उस तरह झारखंड का हम भी पुत्र हैं। तो हम लोग झारखंड के माटी और हम लोग भी झारखंड के लाल हैं। हम लोग भी उस भाषा का विरोध करेंगे और उस भाषा का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लाल हो रहे हैं और जल, जंगल और ज़मीन का लेकर लड़ाई का जो सिलसिला है उस पर हम पूरी तरह से कायम रहेंगे और अपनी लड़ाई में हर संभव अपना प्रयास को रखेंगे। यही कहना है दिवाकर महतो जी का। हमारे बीच में और भी कुछ हैं यहाँ युवा वर्ग के लोग, उनसे भी जानकारी लेने की कुछ प्रदर्शित करने का छोटा सा प्रयास और किया जा रहा है। हमारे बीच में और भी हैं युवा वर्ग, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और किस रूप में आप देख रहे हैं। देखा जा रहा है कि आप खाली पैर में हैं। सर, झारखंडी का पहचाने है जल, जमीन, जंगल से जुड़ा हुआ, तो खाली पैर रहना मेरा प्रकृति है, मेरा स्वभाव। और मेरा पहचान टाइगर जयराम महतो, घर तो चांची, बिल्कुल पारासत पहाड़ से सटा हुआ गांव है मेरा। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी टिक्का टिप्पणी करते हैं कि झारखंड कहाँ था, झारखंड इससे पहले कहाँ था, क्या था। तो उनको पहले सीधा संदेश, आप इतिहास के पन्नों में जाइए, भारत के सबसे बड़े सम्राट को खोज के निकालिए, सम्राट अशोक। आज भारत के पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है। सम्राट अशोक के टाइम भारत के पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि थी। उनसे बड़ा संसार में भारत में कोई राजा नहीं हुआ है। तो उनके टाइम उनका शिलालेख है, कलिंग शिलालेख 2 कहता है कि उन्होंने कभी जो झारखंड के जनजाति थे उन पर कभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं। जिस सम्राट अशोक की तलवार पे सबने सर झुका लिया था, तक्षशिला से लेकर गंधार से लेकर अवंती से लेकर कौशल तक सबने सर झुका लिया था, उस सम्राट अशोक का असर झारखंड में नहीं था। उनके शिलालेख 2 कहते हैं, कलिंग का शिलालेख स्पष्ट कहता है कि एक रक्षित नाम के व्यक्ति को झारखंड के
आदिवासियों से मिलने भेजते थे, कहते थे उनसे हमारी सहायता लो, जो जंगलों में वनों में जो लोग रहते हैं उनसे हम सहायता ली जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास रहा है ना, सदियों से अलग इतिहास रहा है। और आज जो लोग जो मगही भाषा कहते थे, मगही का संबंध मगध से है। तो जिस का सम्राट अशोक जो मगध के सम्राट थे, एक दिन भारत के सम्राट बने, उन्होंने कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया है। और आज मगही हमें डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमने बचपन में ही पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है कि किसी समाज को नष्ट करना है तो उसके भाषा साहित्य को नष्ट करना। तो भाषा साहित्य अगर नष्ट होगी तो निस्संदेह ये समाज पंगु हो जाएगा। यह समाज पंगु हो जाएगा तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। देखिए, झारखंड के एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ चारों तरफ से सबके दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी आइए, कहीं भी आइए, किया जाता है तब एक नया राज्य बनता है, एक नया देश बनता है। 1981 में हमने कोलानिस्तान मांग लिया था आपके आदिवासियों ने। क्यों? इसी कारण कि बाहरी लोग उनके ज़मीन को छीनने लगे, बाहरी लोग उनके अधिकार को छीनने लगे। अगर यही रवैया रहा तो किसी दिन कहीं लोग ये छोटा नागपुर अलग स्टेट तो छोड़िए, अलग देश न मांगने लगे। इसलिए आज सरकार को चेतना चाहिए, नरक की आग में ना झोंका जाए। झारखंड का निर्माण झारखंड हित के लिए हुआ है और हित में भाषा भी आती है, हित में यहाँ की स्थानीयता आती है, उसे परिभाषित किया जाए। और एक बात रहा पार्टी का नहीं, ये लड़ाई माटी का है। लेकिन झारखंड को बनाने में भले पार्टी लोग योगदान दे या ना दे, बर्बाद करने में सब पार्टी का योगदान है। जेएमएम तो कटघरे में है। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। ये भाषा का जो स्टार्ट हुआ था, पहले इसका एक प्रस्ताव आता है, फिर समर्थन होता है। जैसे आप किसी भी मीटिंग में जाए तो हम बोलते हैं हम प्रस्ताव रखते हैं इसको अध्यक्ष बनाने का, वो बोलता है हम समर्थन करते हैं। तो इस भाषा का जो मैटर आया था, इसका प्रस्ताव किस तरह का पता है? कांग्रेस विधायिका महगामा की विधायिका दीपिका सिंह प्रस्ताव रखती है और समर्थन कौन करता है पता है? बोकारो का बिरंची नारायण जो बीजेपी विधायक है। जो कांग्रेस तो बंधन के सिवा तो उनके करो कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अश्लीलता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा शुद्ध समाज है, झारखंडी लोग शुद्ध लोग होते हैं। एक बात देखिए, आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी एक भिखारी को प्रैक्टिस कीजिए, आप न्यूज़ लेके जाइए, उस भिखारी को आगे आगे भेजिए और पीछे पीछे जाइए। जो लोग बाहरी लोग हैं उनको अगर भीख भी देंगे ना सर तो कटोरी में देते हैं, और किसी झारखंडी के घर आइए हम लोग सूप में देते हैं। जय झारखंड। सूप का मतलब होता है ना, सूप का मतलब होता है कि जो भीख मांग रहा है तेरा भी परिवार माने वो फला फूला रहे और मेरा भी परिवार फला फूला रहे। तो हम लोग झारखंडी कल्चर के लोग हैं, हमेशा हमने सबका आदर किया है, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई हमारी अस्मिता हो रही है। तो शुभ अगर हम बात करें तो बिहारियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है आस्था का महापर्व छठ। मैंने देने का बात किया, मैंने शुभ का बात नहीं किया, मैंने भीख देने का तरीका बताया ना। आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा भिखारी को भीख देने का तरीका देखिएगा, लोग कटोरी में देते हैं, धिक्कारते हुए देते हैं, और हम लोग सूप में देते हैं। सूप का मतलब है भीख देने के हम बात कर रहे हैं, पर्व और त्यौहार की बात नहीं कर रहे हैं। हम भीख जो दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग एक भिखारी जो हमारे पास मांगने आ जाता है उसका हम सम्मान करते हैं, हम उस प्रवृत्ति के लोग हैं। और एक बात, एक व्यक्ति अगर आप अपना भोजन करते हैं, हम अपना भोजन करते हैं, इसे प्रकृति कहा जाता है कि हाँ ये मनुष्य की प्रकृति है भोजन करना, आप अपना अपना करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का छीन कर खाए उसे विकृति कहते हैं। फिलहाल झारखंड में विकृति हो रही है। आप कहीं जाइए, आप कलेक्ट्री जाइए, आप वीडियो के पास जाइए, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे नौकरी क्रिएट किए जा रहे हैं और सभी लोग अपने कोई दामाद को लेके आ रहा है, कोई ससुर के रिश्तेदार को लेके आ रहा है, और बाहरी लोग अपने क्रिएट भी कर रहे हैं जॉब। और एक बात बताना चाहूँगा, मेरे वहाँ बगल में माडा झाड़ा जो काम चलता है वहाँ कभी भी देखिएगा जो झारखंडी व्यक्ति खटता है ना सर, वहाँ झारखंडी व्यक्ति को डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। जैसे आपको खटे आपको पेमेंट नहीं लेगा, 10,000 बोला 10,000 देगा, लेकिन आपको केस देगा, आपको अटेंडेंस करके नहीं देगा, अटेंडेंस किसी और का बन रहा होता है। तो झारखंड पूरी तरह लूट के कगार पे आया है। जो बैठक की है क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है? बैठक का निर्णय सीधा है कि जिस प्रकार हमने जिस अलग लड़ाई जो लड़ी थी झारखंड बनाने के लिए, अब झारखंड नव निर्माण, यहाँ एक शब्द हम जोड़ेंगे कि झारखंड का नव निर्माण करना है। क्योंकि झारखंड हमने निर्माण किया है, नक्शे में राज्य है हमारे पास, लेकिन धरातल में राज्य हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग नए झारखंड की ओर जा रहे हैं, एक ऐसा झारखंड। और एक बात, जो लोग कहते हैं धनबाद बोकारो में, देखिए सर धनबाद और बोकारो की जो सीमा है वो बंगाल से है, यानी अगर यहाँ बंगला की हवा है तो हम स्वीकारेंगे, बंगला भाषी लोगों की हवा है, आमी तुमी, तो ये स्वीकारेंगे क्योंकि ये बंगला भाषी का प्रभाव यहाँ है, बलियापुर के क्षेत्र में भी है। लेकिन ये सीमा लगती है बिहार से, तो वहाँ चतरा है, पलामू है, गढ़वा है, वहाँ अगर इस भाषा को स्थापित किया जाएगा तो हम स्वीकारेंगे, यहाँ नहीं। और एक बात, हमारे झारखंड के एक आदर्श रहे हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा, पद्म श्री विजेता, कुलपति भी रह चुके हैं, राजनीति भी रह चुके हैं। उन्होंने एक कथन कहा था, मैं उनको कोट करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। अगर इन रहने वाले मगही भोजपुरी बिहार में जो बिहारी लोग कब्जा कर लिया है, अगर लोग मांदर बजा के दिखा दे, मांदर का मतलब समझा दे, झारखंडी मानेंगे। झारखंड की परिभाषा मांदर है, जहाँ जहाँ तक फैलो लो मांदर के जहर, तहाँ तक वहाँ झारखंड, मांदर नहीं झारखंड नहीं। और हम रामदयाल सिंह मुंडा का समर्थन करते हैं। मांदर के थाप जहाँ तक जाती है वो झारखंडी कहलाएंगे। और अगर बिहारियों में ये चुनौती लेने की कैपेसिटी है तो अपने स्तर से दिखा सकते हैं। तो भाषा के लेकर जो अभी आंदोलन जारी है, ये आंदोलन आने वाले समय में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी ये तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन आंदोलनरत है।
आने वाले समय में ही इसका आगाज होगा। आखिर किस तरीके से होगा इससे संबंधित और थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ कहना चाहिए। फिर एक बार इस खुले मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जयराम भाई का। चाहे विवाद कोई भी हो, कुर्मियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। मुझे नहीं समझ में आता था कि पिछड़ी जाति होता क्या है। पिछड़ी जाति असल में पिछड़ा होता ही है, वो फिजिकली होता है, मेंटली होता है, फाइनेंशियली होता है, इकोनॉमिकली होता है, हर चीज़ में होता है, इसलिए वो पिछड़ी जाति है। और उसका अभी अभी प्रमाण भी मिला। हम एक इतना बड़ा गंभीर मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बैठक करने के लिए आए हैं। चलिए, ये एक मिस मैनेजमेंट हो सकता है, मीडिया वाला है, चार बैठ लिया और थोड़ा लंबा समय ले लिया, ये मिस मैनेजमेंट हो सकता है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इस तरीके से तिल का ताड़ बनाया जाए। हम लोग जिस मुद्दे पर आए हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग बात करेंगे। एक बात हम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए, आज समझ लेना पड़ेगा। झारखंड की आज़ादी की लड़ाई 1912 से लड़ी गई। झारखंड के शहीदों ने पिछले 100 वर्षों में जो बात सरकार को या तत्कालीन सरकारों को या उस समय के मैनेजमेंट को, सिस्टम को समझाने में लगाया, वो बात उन लोगों ने सिर्फ 5 साल में हमें फिर से समझा दिया। जो बात झारखंडियों को समझाने में सरकार को 100 साल लगे, 1912 से ये संघर्ष चली, 2000 में आकर के झारखंड अलग हो गई। इन 100 वर्षों में जो बात हम लोगों ने समझाया उस समय के लोगों को, उन लोगों ने फिर से अपनी बात हमें 5 साल में समझा दिया। और फिर जो उस समय अनसिस्टेमेटिक ढंग से झारखंड पर आक्रमण हुआ था, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपनी जमींदारी को लेकर, उन लोगों ने हमारे सरकार को सिर्फ 5 साल में ये बात फिर से समझाई। और समझाया कैसे समझाया? हम लोग अखंड बिहार के हिस्सा हैं, हम लोग बिहार में ही थे, लेकिन मन से हम लोगों ने कभी भी बिहारियों को स्वीकारा नहीं। ये कड़वा सच है। हमारी मजबूरी थी कि बिहारियों के साथ में रहना, क्योंकि सत्ता उन्हीं के हाथ में है। ये बात जो उस समय गैरकानूनी था, अवैध तरीके से था, गैर संवैधानिक तरीके से था, उन लोगों ने हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे अधिकार पर दखलंदाजी किया। आज हमारी सरकार ने, जिन लोगों ने लड़ा, हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, वो बात वैधानिक तरीके से हमारे हक का हिस्सा बन गए, हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। कैसे? हमारे भाषाई अतिक्रमण हुआ, हमारी फंडामेंटल राइट्स पर अब आक्रमण होगा, हमारी रोजगार छीनी जाएगी, हमारे शिक्षा के अवसर छीने जाएंगे, हमारे यहाँ की जमीन छीनी जाएगी। और कैसे हुआ? ये ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार इस समय हेमंत सोरेन का सरकार है तो उसने किया, नहीं, ये हमारी गलत सोच है। मैं इस बार स्पष्ट करना चाहूँगा, थोड़ा मार्क कीजिए पिछले 5-7 साल पीछे जा करके, इसको थोड़ा गौर से देखिए। भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास सरकार में थे। क्या किया उन्होंने? द 2 बिगेस्ट ब्लंडर इन झारखंड हिस्ट्री, झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा 2 गलती उसने किया। गलती क्या? सोचा समझा वो शिक्षा कि उन्होंने 1985 को स्थानीयता का आधार बना दिया, जिसकी लड़ाई 1932 से सैकड़ों साल से हम लड़े चले जा रहे हैं। 1932 हमारा खतियान का आधार होना चाहिए स्थानीयता का। क्या किया 1985 में? एक सिग्नेचर पर 1985 हो गया। और जिन लोगों के हम लोग पाँव तलवार चाटते रहे हैं पिछले 20-25 सालों में, विधायक तब भी रहे थे, चेहरे नहीं बदले, कुर्सियां बदली, साइड बदला, चेहरे वही आज भी। रघुवर सरकार में जो विधायक थे, झारखंड सरकार में भी कमोबेश विधायक वही है, 2, 4, 5 हाथ जीत हुआ है। जो 81 तब बैठे थे, आज भी उस 81 में से 70-72 आज भी वही लोग हैं। न रघुवर सरकार में इन लोगों ने बोलने की हिमाकत जुटाई कि 1985 स्थानीयता का आधार नहीं होना चाहिए, न इन लोगों ने तब कहा और न अब कहा 1985 का आधार बना। तभी जगन्नाथ बाबू थे विधायक, तभी मथुरा प्रसाद महतो थे विधायक, तभी हमारे फूलचंद मंडल थे विधायक। जितने सारे विधायक हमारे लोग 81 विधानसभा के क्षेत्र में 70-72 विधायक ऐसे जो झारखंड के माटी से जुड़े हुए हैं। किसी में यह ताकत नहीं है कि अपने बेटे बेटी के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। राजू बाबू एक बात बोले, आज उन लोगों का लेवल एक ऐसे जगह पर वो पहुंच गया है जिनको भाषा का जरूरत ही नहीं है। बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है, फ्रांस में पढ़ रहा है, जर्मनी में पढ़ रहा है, उनको क्या पढ़ा है? यहाँ के लोगों को हक मिले या नहीं मिले, उनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सीएनटी पर जब छेड़छाड़ हो गई, हमारे जमीन पर वो लोग हिस्सेदार बने और आज पूरा धनबाद शहर बिका है। एग्जाम्पल के लिए सामने है, मतलब हमारी स्थानीयता छीनी गई, हमारी पहचान छीना गया, हमारी ज़मीन छीनी गई और अब भाषा के नाम पर हमारे घर के रसोई घर तक
वो लैंग्वेज हमारा घुसने वाला है। मतलब झारखंड की पहचान, उसकी अस्तित्व, उसकी वजूद खतरे में। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने 3 क्लास 5 पास, 7 पास, 9 पास, 11 पास नॉन मैट्रिक लोगों को हमने बना कर रखा है। उनको ये समझ ही नहीं आती है कि क्षेत्रीयता अगर भाषा पर आक्रमण होता है तो दूरगामी परिणाम इसका क्या हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी नहीं बदला, हमारे नेता बदलते हैं हर 5 साल में। हमने कहा कि जो खुद की घर में आग नहीं लगा सकते उससे बहुत बड़ा बदलाव के आप उम्मीद मत कीजिए। ये लोग चुप क्यों बैठे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? हमारे जो आज के डेट में जो विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, खामोश क्यों बैठे हैं? खामोश सिर्फ इसलिए बैठे हैं 2019 में सरकार आई, 24 में चुनाव होना है, 2022 का आगाज़ हो गया, सिर्फ 2 साल बचे हैं। ये 2 साल की गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं अपना कुर्सी जो लोग, वो हमारे और आपके लिए लड़ेंगे। आपको ये उम्मीद लगता है? जंग कभी भी कोई राजा नहीं जीतता, ये बात हम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। जंग कभी भी कोई राजा नहीं जीतता, जंग हमेशा सैनिक या सेनापति जीतता है। अगर हम लोग सेना बनकर के इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं पूरे झारखंड में, तो किसी एमएलए और किसी एमपी का जरूरत नहीं है। जिस दिन 5 लाख लोग हम लोग मोरहाबादी मैदान में ले जाकर घर देंगे, लेकिन आप यकीन मानिए यही नेतागण आपके पाँव छू करके प्रणाम करेगा और बोलेगा बाबू मेरे लिए तो कुर्सी रखना तो मंच पर। वो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए उस दिन आपके पास आएंगे। अभी हम लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में हैं, उन लोगों का कान में जू नहीं रहता है। हम लोग इस लड़ाई के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये डिपेंड करेगा कि आने वाला दिन में इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा। अगर हम वाकई गंभीर हैं इस मुद्दे पर लड़ने के लिए, अपने बाल बच्चे आने वाले विरासत के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अगर हम उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए गंभीर हैं, तो आप ये यकीन मान करके चलिए वक्त लग सकता है, लंबी लड़ाई। विनोद बाबू कर जमीन लगे, इटा आंदोलन कर जमीन लगे, इटा एक राय कर जमीन लगे, तो यहाँ से आंदोलन शुरू है तो हेतु चाहे 10 लड़का हो चाहे 100 लड़का हो, लेकिन आंदोलन यहाँ से है। और हमारा नहीं करीब 20-25 लड़का तुरंत पुतला बना लियो और दिवाकर सामने आओ, गवाह हो। तुरंत हमारा नहीं 25 तारीख के 11 बजे पुतला दहन कर लिया। इटा हमारा नहीं जानो बोलिए कि भाषा आंदोलन कितने दूर तक जातो चाहे नहीं जातो, इटा हमारा मतलब नहीं चलो, लेकिन विरोध करना जौनटा हमारा झारखंडी वासी कर माने अपर सपोर्ट नहीं को उटा विरोध करना हमारा लक्ष्य लागो। इटा से हमार कोनो लाभ नहीं को, इटा नहीं कि हमें अन्य नौकरी चली जाओ। हमारा के कुछ साल है नौकरी करी हमारा नहीं बहुत रिक्स लेके निकला करियो। कौन सरकार कौन लागो? हेमंत सरकार नहीं लगो, सरकार वही नहीं लगो, सरकारी कर्मचारी सरकार लगो। हमें जौनटा लिखी कुन दो, वीडियो जौनटा लिखी कुन देतो, डीसी लिखी कुन जौनटा देतो, अटाई सरकारी आदेश लागो, अटाई पालन हेतु। तो सरकार कौन लगो? हर सरकारी कर्मचारी न्यूनतम क्या हो, हल्का कर्मचारी से लेकर ऊपर तक और रिपोर्ट तक चलती वही सरकार लगो। तो सरकार है वही कुन जखन हमरा ने सरकार का विरोध करो हो, मामूली बात नहीं लगो। आज से एक बार यहाँ जिला परिषद में गोल्फ ग्राउंड मैदान एगो ई चलो विज्ञान प्रदर्शनी, एगो पारा टीचर रहो भला टाणकर कौन महतो रहो, नाम तो याद नहीं हो, गोलक बिहारी महतो रहो। तो हुआ तक शिक्षा मंत्री रहो बैद्यनाथ राम मंत्री आयल लो, तो प्रेस दीर्घा से क्वेश्चन करो कि ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा। तो एहू संजोग से क्वेश्चन कर दिलो कि पारा टीचर का स्थायी कब से होगा, पारा टीचर को सुविधाएं कब से मिलेगा, और बैच रहो टीचर को बैच रहो और जाने के लोग बैद्यनाथ राम की टीचर लगो। उनको कौन स्कूल से है, उनको पुलिस को अभी सस्पेंड करो, इसको अभी सस्पेंड करो। सरकारी कर्मचारी रहते हुए सरकार का विरोध कैसे करेगा? अभी सस्पेंड करो, तुरंत सस्पेंड करो, तुरंत। आज तक सस्पेंड तो हमरा नहीं सरकारी कर्मचारी रोही कुन जखन इतना हमने आगू बढ़ाओ, जकर लड़ाई लड़ना हो अपने आगे कितना बढ़ना चाहिए, इटा आगे याद कर। और प्रेशर पे मत जावे, व्यक्ति पूजा नहीं लगो, संगठन पूजा लगो, संगठन बड़ा लगो, व्यक्ति बड़ा कभी नहीं है। आज हमें यदि 22 डिवीजन हमारा नहीं करियो खेला चंडी चाहे जियारी में लग 22 डिवीजन संस्कृति का हमारा नहीं बढ़ाई, हमारा उद्देश्य लागो कि संस्कृति का हमें बढ़ाओ। लेकिन जखन हमें को संगठन से बड़ा हमें है गलियो सही दिन विनाश है। झारखंड का रेटा सबसे बड़ा किया हो, झारखंड आंदोलन कभी बचा गए जब शिबू सर ने सपोर्ट कर दिलो कांग्रेस
नरसिम्हा राव के सरकार आंदोलन लागो तो संघर्ष करे जब संघर्ष करे तो पहला बात तो कि जकर खातिर हम आंदोलन करे है वो भाग लो चाहे ना लोग कम से कम ओकर तक हमार मैसेज जाना चाहिए कि हम आखिर आंदोलन की लेके रहा ओकरा तो समझ में नहीं करते कि आंदोलन ककर खातिर लागो, आंदोलन के उद्देश्य की लागो, आंदोलन के मकसद की लागो, तो शायद वो हमने के सपोर्ट नहीं कर पाते। ओकरा बतवे भेटो कि भाषा के माध्यम से आने वाला भविष्य में हमने के साथ की हो सकल हो, ओकरा बतवे भेटो। उदाहरण खातिर आज देख ले हमारे तोपचाची में भी एनएच में कितना भारी सब जमीन ले ले। अब धीरे धीरे अपनी की पर्वत पहाड़ दिखे जंगल दिखे ढुके लगले, तो कि बुझा कि हुआ सुरक्षित होते ना रहते हुआ फिर की आनते जैसे ले आते पानी में कैंप बनाए दिले, तो जाके पीर टाइम में जाके पुलिस के कैंप बनाए दिला, सैन्य रखने हाल फिर ऑटो बेते वनों में आदमी सुरक्षित ना रहते। तो अधिकार खातिर लड़ना हो तो भाई सड़क से सदन तक आंदोलन करे रहते और मांगे से नहीं मिलते अधिकार। कार्ल मार्क्स के नाम सुना लगे जो आज अभी बहुत सारे यहाँ लाल झंडा के भी साथी हो तो अपनी जरूर ओकर बारे जाने होते। कार्ल मार्क्स वही आज उठा के उत्पत्ति कर ले 1955 के घटना लगल और एगो बेटा बीमार हल, कार्ल मार्क्स से बेटा बीमार हल, वो अपन गोद में लेके सुतल हल, बीमार हल, कहले पापा आपके साथ सोएंगे, कहले आजा बेटा सो। वो गोद में लेके अपन बेटा के सुतल हल, बिहान जब नींद खुलने पर बेटा मर गए, बीमार हल। तो प्रेस आए न्यूज आए कहले हाँ यार तुम कैसा बाप लगे कि तोर गोद में तोर बेटा दम तोड़ दो, तोरा पते ना हो। कार्ल मार्क्स में एक उत्तर दिले, अरे भाई हमारा पते नहीं कि हमारे परिवार हमारा बेटा की लगे, हमें तो दिन रात हटे सोचा है कि साला किसान वर्ग कामगार वर्ग अखनी के मुक्ति कैसे दिए, अखनी के लड़ाई में हम तैयार कैसे करबे, हम दिन रात हटे सोचा है। तो सैन यार कुर्बानी पहले अपने दिए, कुर्बानी अगर तुम स्वयं के नहीं देवी तो संभव कोई भी संघर्ष संपन्न नहीं होते। तो पहले अपन आपके बलिदान दिए खातिर तैयार रहो। बहुत सारा चीज़ ऐसा नहीं तो कुछ भी है तो कोई फर्क ना है। जब आंदोलन खातिर घर से कुछ कर गए निकल गए है तो आंदोलन के निसंदेह एगो रूपरेखा तैयार करबे। और दूसरा बात देख ले घर घर जो सुन ले पहले बात, घर घर जो डोर टू डोर जो और कम से कम अपने को संदेश दें हर भी मैंने कम से कम हर टीम में हर 10 को लड़का में एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। अगर एक अच्छा वक्ता नहीं तो विचार नहीं। तो भगत सिंह भी साफ कह रहे कि इंसान को मारा जा सकता है विचारों को नहीं। तो विचारों को लोगों तक मेरा कोई पहुँचे थे तो ऐसा आपको होना चाहिए ना। और हमने के तो सशक्त एगो टीम बनाओ, टीम के माध्यम से गाँव गाँव तक हमने मैसेज लेके जाओ और अपने के बताओ कि भाई आने वाला पीढ़ी के हमने की नुकसान है तो और हक अधिकार कैसे मारल जीतो। ये भाषा की अगर यहाँ धीरे धीरे स्थापित हो आज जैसे में हलो कल टीचर बहाली में भगलो तो टीचर बहाली में भगलो तो और लैंग्वेज के पढ़ाई भी भेतो वैसा कलो हिंदी की जगह वो भोजपुरी भी भाषा रखते। अब जब एक तो बात और भाषा के कोई सरकारी संरक्षण तो ना है अभी तक से इतना बृहद पैमाने में मैंने गोरी तरह चुनरी वाल लाल लाल है गारे ढुक गलो तो जब अपना सरकारी संरक्षण दे देतो तो निसंदेह माटी माटी करिया कर देतो। एगो ओकर लैंग्वेज में अश्लीलता हो फुहड़ता हो इटा कोनो कहे बात नहीं लगो। एगो लड़ाई हटो आपस में देख हमने यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं लेकिन एक बात बताओ जब तक हमें अपन परिचय नहीं दिली क्या पार नहीं कि हम कुर्मी लगे कि मंडल लगी कि तेली लगी नहीं कह पार नहीं हमारे धर्म की तो नहीं कह पा रही। लेकिन जैसे हम भाषा टी कहबो जैसे हम अपन जबान से लैंग्वेज निकालबो हमने में भिन्नता आई गलो। कह रही तो बंगला बज पे तो बंगाली लगो, ये तो उड़िया बज पे तो उड़िया लगो। तो कहीं ना कहीं इंसान में जब भेद आवे ना भाषा के आधार पर बहुत जोरदार भेद आवे टीचर लोग के समझे बे आज अच्छा लगो ठीक हो आने वाला 10 साल बाद ऐसी स्थिति नहीं रहती तोर भाषा लगो और तोर अतिक्रमण निसंदेह भेतो तोर से टकराहट भेतो और चूंकि तो कमजोर तबका के लोग लगे तोरा माने हतो तोर लैंग्वेज के लोग जो लागो तोर भाषा में जो लोग बात करो अखनी तनी स्वीकार करे तो कि हमनी हजारों साल जंगल पर्वत पहाड़ में रहा है तनी हमनी मेंटलिटी कम हो हमरे गारे अभी प्रत्येक 12 साल में भेड़ा काटे है तो हमनी कमजोर लोग लागे हमनी मैंने बारह तो मूसा इगला खाए ना इगला स्वीकारे है तो अखनी मेंटलिटी अलग हो तो इटा लोग के बतवे तो हमनी कमजोर लोग लागे स्वीकारे है तो इटा तोरा और अखनी बहुत मजबूत लोग लागो अकठिन को बृहद पैमाने में अकठिन सिनेमा भी हो तो कहीं ना कहीं तोरा थापतो तोर ऊपर स्थापना करतो और तोर जब मूल कल्चर लगो उटा धीरे धीरे नष्ट हो जतो ऑटोमेटिक नष्ट हो जतो। अरे हमें की कब हमें तो छोटे किधर लगियो यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट कर रहा यूनाइटेड नेशन जो सब देश के मिला के एगो संगठन बना है और में स्पष्ट रिपोर्ट है कि 2050 आते आते कोठा मुंडारी बिरोहरी हो बिरजिया तो जगह असुरी इस 8 गो लैंग्वेज झारखंड के धीरे धीरे खत्म हो जते। एक परिणाम क्या है बताओ अटे कि अखनी रोजगार खातिर जन लोग जाओ और अनुसार बात करे वो बाबूटा से और भाषा में अखनी बात करो अपन भाषा टिके छोड़ दो घरे तो अटे एगो परिणाम हेतु तो यहाँ भाषा ही नहीं लगे भाषा टिक सब रोजगार टिके देखे तो आज तो कहीं जो रोजगार में भी अखनी का डाका हो बाहरी लोग के दबदबा हो और हम तो कहिए दिलियो हमने के तो चाची के वाटर बोर्ड के कहानी सुनाई हो बहुत सारा ऐसा चाहे और भी जो वैकेंट पे हो जहाँ तोर लोग जा हो वो तो काम करो अच्छा बात बेटा तो सोचे कि भाई हम काम कर ली 10,000 रुपये हमारा पेमेंट मिलो लेकिन तोरा केस गिन के मिलो। एक बात कभी भी नोटिस करिए तोर लोग जो ऐसा संस्था में काम करो तो तोरा केस गिन के मिलो लेकिन वही टाइम तोरा हाजिरी बनो लेकिन तोरा हाजिरी नहीं बनो जिस टाइम तोरा केस मिलो लो पैसा के हर टाइम को हाजिरी भी बन रहा हाजिरी बाहरी लोग के बन रहा तो कहीं ना कहीं भाषा केवल भाषा नहीं लगो और एगो सभ्यता लगो एगो संस्कृति लगो और रोजगार तो खेल छोटो चीज़ लगो रोजगार तो बहुत छोटो चीज़ लगो तो गुजरात सूरत में कमाइल है यहाँ मूल चीज़ लगो तो पहचान मूल चीज़ तो पहचान लगो
तो पहचान के आने वाला दिन नष्ट भई तो इटा आने वाला पीढ़ी की जगह जगवे है तो ओकरा कहे है तो कि नुकसान की है तो जे नाय समझो ओकरो समझे है तो कि हमने की लड़ाई की लगो जब अपनी समझे लगतो कि देख और कोई भी लड़ाई के सिद्धांत है कि कम से कम पहले बोल लड़ाई की स्टार्ट भाई बोली से कितने बजा अगर बज के नहीं पा रहे तो लिख अगर लिखलियो नहीं पा रहे हैं तो जो कम से कम कागज कलम हमारा जुगाड़ कर दे हम लिखबे अगर हटो नहीं कर पा दाम दे दी अरे हम दाम दे दिलो कागज कलम किन ले तो कहीं ना कहीं आंदोलन टीम में सबके जोड़ जो घारे हो ओकरो जोड़ और ना तो कहीं चुप रही है मनोबल नहीं गिरी है लड़ाई की तोड़ो लगे मनोबल हमने गिराई कोशिश नहीं करी रहा बात आज यहाँ की संख्या की कभी ऐसा नहीं गने 1 2 3 4 5 6 मानुष से गिनती ऐसा नहीं भेवे 1 2 3 4 ऐसा नहीं भेवे कभी नहीं भेवे इटा एकदम गलत फहमी हटा दी मानुष की गिनती भेवे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो अगर ऐसा गिने ना तो हमें बुझा कि अनगिनत लोग क्योंकि एक इंसान हजारों विचारों को अपने अंदर लेके रखा है आज भले दीदी अकेले आई है लेकिन क्या इनके पास हजारों महिलाओं का विचार है कि नहीं तो इस बात को समझना होगा ये बात की बुझे है तो कि हमने काम नहीं है लड़ाई लड़बे एकदम प्लानिंग के साथ रणनीति के साथ और आने वाला दिन जैसे कि हमने कल फिर मीटिंग हो दियो जिला के बैठक लगो दियो जिला के बैठक में फिर की चर्चा है तो सबसे पहले युवा सब जाग तो नहीं एकदम गाँव जो डोर टू डोर जो चाहे दीवार लेखन कर चाहे पर्ची बांट चाहे जे करना हो मैसेज कर हमने कहा मोबाइल क्रांति लगो इतना चाहिए टाइम पास लगो मोबाइल की क्रांति लगो एकर माध्यम से कर जकर माध्यम से करना हो गाँव तक मैसेज लेके जो अरे लड़ाई के बारे में सबके बताओ क्योंकि लड़ाई तौर लगो अगर आज नहीं समझ लें तो आने वाला दिन निसंदेह हो कि हमने अपन राज रहते लेकिन हमने भीख मांगे नो बताइए तो क्योंकि कहीं ना कहीं अखनी अधिकारी ऊपर में आज भी हो अधिकारी जब अखनी के ऊपर में हो तो निसंदेह हो अखनी के चारों तरफ से दरवाजा खोल दे लो अब जैसे कि बात कर रहा है कि 10 और 12 तो 10 12 काल हो केकरो मामा घर लगे केकरो मौसी घर लगे आए के पड़ते यहाँ नागरिकता ले लेते तो इला के सुंदर एकदम पूर्णता विरोध होना चाहिए और प्लानिंग के तहत होना चाहिए और रणनीति बनाई जाए अगर नौबत शहादत के अतः तो हम वचन देते हैं आप जिस दिन लाठी चलेगी अगर पहला लाठी खाने के लिए हम तैयार रहेंगे हम वचन अगर हम तो चाची में भी रहेंगे हम तो चाचियों में रहो और थोड़ा बुझे तो ना क्या हमने मीटिंग में लाठी चार्ज भर सकलो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम रहता आए के लाठी का काम हम करबो हम इतने कहो ज़्यादा नहीं और ऐसे कहो आपस में तनी कुछ तनी छोटे छोटे बात के लेके तिल के ताड़ नहीं करल जाए आपस में अगर कोई लाग रहा हो कि कुछ मैंने अनुशासनहीनता भी क्यों कर तो आराम से कहीं रहे कुछ इटा नहीं कर तो क्योंकि सभी हमने आक्रोश कब देखा हमारे प्रोफेसर में एक लाइन कर लेकिन जरा बाबू शिक्षा का मतलब समाधि अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है ना तो समाधि यानी आप शांत हो जाइए आप एक शीतल बन जाइए आप पानी बन जाइए वही एजुकेशन होता है हाँ जिस दिन आप बोलेंगे ना उस दिन क्रांति आनी चाहिए परिवर्तन आनी चाहिए तो जिस दिन आप गुस्सा दिखाएंगे उस दिन परिवर्तन होना चाहिए तो यहाँ तो अपन लोग लगे यहाँ गुस्सा दिखाए क्योंकि आवश्यकता ना हो यहाँ शांत रहा एक एक करके अपन बात रखा लड़ाई की धार कैसे बेहतर उटा में चर्चा कर जाए हाँ जन्मदिन दहाड़बे जन्मदिन गुस्सा करबे दिन जैसे अलग झारखंड राज्य बनल गिला के भाषा गिला के हटाए देवे और सही बात हो और एक बात पार्टी के बाद जैसे बहुत जान करा तो कभी भी नोट करी जब इसी एगो हमने मीटिंग कर ले तो राजू तक कहले कि ना एक हम प्रस्ताव कर ले एगो समर्थन कर ले या तो सैनिक प्रस्ताव कर लो कांग्रेस के विधायक में समर्थन कर लो बीजेपी के विधायक में जबकि अखनी नियम हमेशा किया है जनता कांग्रेस कर लो बीजेपी विरोध करा लो जनता बीजेपी कर लो कांग्रेस विरोध करा लो लेकिन आज कहीं ना कहीं लड़ाई पार्टी के नहीं रह गलो माटी के आ गलो एकदम सीधा सवाल हो एकदम माटी के लड़ाई आ गलो लोग के बताओ जे आज करो बीजेपी के जो कांग्रेस के ठीक हो भाई अच्छा बात हो पार्टी होना चाहिए लेकिन पार्टी के विचारधारा आप छोड़ दी आवाज माटी के क्योंकि माटी बाँचते तो फिर कोई पार्टी बनाए लगे बीजेपी 1980 में हल जेएमएम 1972 में हल 85 में आईसी हल कि 50 साल बाद गारंटी देते तीनों पार्टी में रहता है नहीं रहता है लेकिन माटी रहता है बिल्कुल रहता है तो लड़ाई माटी के लागू सबसे अटैक कबो आपसी मतभेद हतो संभव है हमने इंसान लगे आपसी मतभेद कभी कभी भय जाए मतभेद जी के मतभेदे रह दी मनभेद नहीं होना चाहिए मत यानी अलग अलग कि हमारा धनबाद जाए के तो कभी हम इधर से जेबे तो उधर मतभेद लगे मनभेद नहीं कि वो जाओ धनबाद हम जीवे नहीं करबो इधर मनभेद भाई तो मतभेद होना चाहिए यहाँ हम लोग सबका विचार एक जैसा नहीं है सबका विचार एक जैसा नहीं है ये मतभेद होता है लेकिन अब कहते हैं कि राजू दा मीटिंग में गया तो हम जीवे नहीं करेंगे ये मनभेद हो गया तो मनभेद नहीं पनपना चाहिए हम इतना ही कहेंगे जोहार बोल हमें हमरा को जे आज बेसोल लिए जेटा विषयटा तो बहुत चर्चा हले आ सभी जानो लेकिन हमरा जे बेलियापुर बेसोल लिए हमारा मूल उद्देश्य रहले कि हमरा बेलियापुर एगो विरोध प्रोग्राम तो इधर जी हमरा खातिर कि हमें एगो झारखंड आंदोलन बेटा लगी हमें अपन थोड़ा सा बाप के कहानी बता दें हमें तो देखलो नहीं है हमारे बाप जब मन आयल हो तो हमारे बाप के पूरा खून लथपथ होले कपार फटल होले हमारे दादी में पूरा घारे के लोग के परिवार बैठ के कहले कि झारखंड बनते चाहे ना बनते तोरा की गरज लागल है तो हमारे बाप एक ही उत्तर दिले कि देख हमने कभी ऐसा जुनून होना ना कि हमें रहो चाहे ना रहो झारखंड के आंदोलन रखना है तो हमें एगो शहीद के बेटा लगे वक्त तो चाची से लौके गाड़ी लौके से पैसा भरा के पेट्रोल लेके यहाँ तक आए लियो तो अगर कोई सोचो हो कि मैंने बाइट दिया लियो बहुत गलत सोचा है तो ना सोचे आपस में लड़ मत अगर कभी सोचे हैं तो
क्या कि और दूसरा बात अगर तो नहीं कैमरा ऑफ करबे तो नहीं कैमरा ऑफ कर हम अपन कुछ बताए दे कैमरा ऑफ कर चाहिए हमें এখন যে খাস हमारे हस्बैंड का मैं 1 घंटा पहले खाली फोन करके कहले हमें अमुक जगह जाए है मीटिंग है जयराम आवे साहे हमरा कुर्मी भाषा साहित्य जे हो मीटिंग जे आंदोलन चल से ना ठीक है तो जय हमार 2 गाड़ी अपन चली गला माने ड्यूटी गला हम भाड़ा करके गाड़ी से आइले ठीक और 2टा गिदर हमें अपन संगे लेके आइल है कुछ लेडीज के कहलिए तो लेडीज एक दिमाग तो अल्प कम चले जानिए ओखरा नहीं कत खर्चा करबे तो जाबो हम कहले ठीक है करबो आवे तो कम से कम लेकिन कुछ ऐसा है कि हमरे 1 घंटा आधा घंटा पहले ओखरा के कहे पालिए तो ओखरा नहीं आवे पाला तो फिर भी हम कहले नहीं हमका जाना है हमें अपन कुछ ऐसा डिसीजन है घरे हमें परिवार के पूछिए नहीं हमका अच्छा लागो हमें करिए वो जगह हमें पहुँचिए हमारे घर लोग के इतना हमको छूट दे रहा कि हाँ तो जेटा अच्छा लगता तुम करे लेकिन हाँ हमरा के हमें कोई हमको कोनो थोपीस न कोनो चीज़ हमें जितना दिन से अपन बापे ठीने देखल है करल है सीखल है अपन संस्कृति सभ्यता गिला से गिला हमें चाहिए जो कुछ हो हमें अपन से विस्तार करे पारिए अपन गिदर बुतरू के सिखाए पारिए हमें बेलियापुर एक भावी जिला परिषद के सदस्य यहाँ है हमें जहाँ जाइए कोनो प्रोग्राम में यह बात तो हमें भाषा सांस्कृतिक प्रोग्राम तो हमेशा हमें राखिए कोई है अपन सभ्यता संस्कृति के बचावा नहीं तो सब पूरा बहे एक है हमरा कथाएं परेक पेछु दिधड़ी के राखिए नहीं मायक खबर माने परेक पेछु हमरा नहीं शोभे जाइए और अपन घरक माइटी के ख्याल नहीं रखिए एटा बहुत हाई विचार तो हमें बेसी कमयटा माने समयटा सभी कर दूर दूर से आयला कहे नहीं पारा तो एटा हम कोई के विराम रखो आगे तोरा नहीं जे भी नीति करा साथ देवहन जितना हमें सहयोग करे पारबहन करबहन और हमेशा हम आंदोलन जखन नहीं पारब हम 2 गिदर हम छोटो आई घरे राखी के हमार बूढ़ा ससुर ओकरा नहीं कभी कभी आंदोलन बेहराला लेकिन शरीर कर अस्वस्थ रह से नहीं बेहरा पारत हमार बापू हमेशा जिंदगी आधा जिंदगी पूरा दिला वो बाहरी रोला और पैरालाइज मारला एक नो पैरालाइजिंग हाथ माने बेडिंग हाथ फिर भी यहाँ फोन से हर खबर और हर माने कुर्मी जे और हमारा सभ्यता संस्कृति विचारधारा हमेशा फोन से ही गणपन करत रहे और विचार विमर्श करत रहे तो ओकर बेटी स्वरूप हमें चाहिए अपन बापे करो जे विचारधारा संस्कृति हमें बचाई पारब और हमें जे एखन वर्तमाने आहे हमारे सो जदि लेडीज जदि नहीं कोनो विचारधारा हल्का जदि बेरा पारब तो हमार घरे जे लेडीज सभ्यता संस्कृति गुलाव नहीं माने मुँह दबाई के रही जा तो से कहीं हम कोशिश करिए हमारे सो लेडीज और जे हमार धारी पास जे है ओकरा हम जगाए कोशिश करब और आगू बढ़ाए कोशिश करब अपन भाषा सभ्यता संस्कृति के आगू ले जाए एटा कोई के हमें विराम करें बहुत बहुत धन्यवाद गो तोरा के धन्यवाद जाना है जे हमरा